नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना सतगुरु श्री रविदास जी महाराज और पंडितों में क्या क्या हुआ, राज दरबार में किस तरह भगवान आए। अब आइए सुनते हैं श्री रविदास जी महाराज और गोरख महाराज दोनों में क्या वार्तालाप हुआ। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी संतों को सुनने के लिए मिले, संत प्रेमी को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं। श्री रविदास जी महाराज के ज्ञान की प्रसिद्धि चारों ओर फैलती ही जा रही थी। श्री रविदास जी के ज्ञान की चर्चा सुनकर दूर दूर से पंडित, संत, योगी उनके दर्शन व ज्ञान चर्चा को सुनने हेतु आने लगे थे। एक बार की बात है, श्री रविदास जी की प्रसिद्धि सुनकर गोरखनाथ जी भी रविदास जी के पास ज्ञान चर्चा हेतु आए। श्री रविदास जी ने सर्वप्रथम उनका विधि से सत्कार किया तथा फिर बड़े नम्र भाव से गोरखनाथ जी से प्रश्न किया, हे भगवान, अब आप अपने पधारने का प्रयोजन बताइए। श्री गोरखनाथ जी बोले, हे भगवान, हम तो आपके ज्ञान की प्रसिद्धि सुनकर आपके पास आए हैं। योग के संबंध में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। श्री रविदास जी बोले, हे महाराज, आप तो पूर्ण योगी हैं, आपको मैं योग की क्या चर्चा सुना सकता हूँ। फिर भी आप प्रश्न कीजिए, भगवान की कृपा होगी तो आपके प्रश्नों का समाधान हो ही जाएगा। श्री गोरखनाथ जी तब प्रश्न करते हुए बोले, हे महाराज, योग क्या है। श्री रविदास जी उत्तर देते हुए बोले, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने पर ही यह जीव आत्मा अपने निज स्वरूप को जान सकती है और अपने निज स्वरूप को जान लेना ही योग है। यह सुनकर गोरखनाथ जी फिर बोले, हे प्रज्ञा पुरुष, योग का विस्तार पूर्वक वर्णन कहिए। रविदास जी उत्तर देते हुए बोले, हे महाराज, योग का विस्तार करना बहुत ही कठिन है, पर सूक्ष्म रूप से इस प्रकार है। यह जीव जन्म जन्म से परमात्मा से मिला हुआ होते हुए भी बहिर्मुखी ध्यान होने के कारण परमात्मा से बिछुड़ा हुआ है। जब वह अपने ध्यान को अंतर्मुखी कर देता है तो परमात्मा को प्राप्त कहा जाता है। प्रकृति से ध्यान हटाकर परमात्मा में ध्यान लगाना ही योग है। श्री गोरखनाथ जी फिर प्रश्न करते हुए बोले, हे महाराज, अभी भी पूर्ण रूप से योग चर्चा समझ में नहीं आई, और विस्तार कर बताओ। रविदास जी फिर बोले, हे महाराज, आप तो सर्वज्ञाता है। जब यह जीव प्रकृति से उत्पन्न विषयों से ध्यान हटा लेता है तो यह योग को प्राप्त हो जाता है। हे महाज्ञानी, योग मनुष्य की उस अवस्था का नाम है जिस अवस्था को प्राप्त हो जाने के बाद मनुष्य के लिए
कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। उस समय योगी के समस्त कार्य स्वयं होते रहते हैं। श्री गोरखनाथ जी योग चर्चा सुनकर रविदास जी से अति प्रसन्न होते जा रहे थे। प्रसन्न चित्त से प्रश्न करते हुए गोरखनाथ जी फिर बोले, हे महाराज, जिस योगी का योग अधूरा रह जाता है उसकी क्या गति होती है? श्री रविदास जी उत्तर देते हुए बोले, हे महाराज, जो योगी पूर्ण शेष भोग संस्कारों के प्रभाव से योग से विमुख होकर विषयों में लग जाता है, उसे जीवन में सच्ची शांति नहीं मिल सकती। सब प्रकार के भोगों को प्राप्त होते हुए भी वह अशांत ही रहता है। भगवत कृपा से जब वह पुनः योग को प्राप्त हो जाता है तो वह अपनी वास्तविक गति को प्राप्त कर लेता है। श्री गोरखनाथ जी रविदास जी महाराज के योग ज्ञान को जानकर बहुत संतुष्ट हुए और बोले, हे महाराज, आप धन्य हैं। आपका ज्ञान मनुष्य जाति का कल्याण करने वाला है। आप परम पूजनीय संत हैं। इस प्रकार गोरखनाथ जी श्री रविदास जी से कई दिनों तक ज्ञान चर्चा कर अपने स्थान को वापिस चले गए। अब आइए सुनते हैं मीराबाई किस तरह रविदास जी को गुरु बनाया। श्री रविदास जी की प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही थी। मीरा जो बचपन से ही श्री कृष्ण भक्त थी और कृष्ण भजन गाकर कृष्ण भक्ति में लीन थी। मीरा ने जब श्री रविदास जी का नाम सुना तो मीरा के मन में श्री रविदास जी के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई। श्री रविदास जी के दर्शन करने के लिए मीरा श्री रविदास जी के पास आई और श्री रविदास जी के दर्शन किए और उनके सत्संग प्रवचन सुनकर मीरा की आत्मा प्रसन्न हो गई। मीरा ने श्री रविदास जी को गुरु मानकर उनसे गुरु मंत्र लिया और उनकी शिष्य बनकर भगवान की सच्ची भक्ति में डूब गई। कुछ समय के बाद मीरा को अपने हृदय में ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन हो गए, जिससे मीरा का जीवन धन्य हो गया। बाल्यकाल से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन मीरा भगवान के निरंकार ज्योति स्वरूप के दर्शन पाकर धन्य हो गई। सद्गुरु रविदास जी के प्राप्त गुरु मंत्र में मीरा इस प्रकार लीन हो गई कि उसके लिए सर्व जगत कृष्णमय हो गया। मीरा के ससुर राणा ने जब सुना कि मीरा ने चमार जाति के संत श्री रविदास जी को गुरु मान लिया है और उनका सत्संग सुनने जाती है तथा उनकी सेवा करती है, तो राणा जी ने मीरा से कहा, हे मीरा, तुम आज से श्री रविदास के सत्संग में नहीं जाओगी। तुम जानती नहीं कि हमारा राणा कुल किसी छोटी जाति के आगे शीश नहीं झुकाता और तुमने चमार जाति के संत को गुरु बनाया है। मीरा को यह बात सहन नहीं हुई और वह बोली, मैं अपनी देह का त्याग कर सकती हूँ पर अपने गुरु रविदास की शरण नहीं त्याग सकती। राणा ने मीरा को बहुत समझाया पर मीरा जब नहीं मानी तो राणा ने एक कटोरे में
विष मंगाया और क्रोधित होकर कहा, जब हमारी आज्ञा से तुम रविदास की शरण नहीं छोड़ती तो यह विष से भरा कटोरा पियो और अपनी जीवन लीला समाप्त कर हमारे खानदान को नीचा होने से बचाओ। अगर तुम यह विष नहीं पियोगी तो तुम्हें कोड़ों से मारा जाएगा। मीरा तो गुरु की सच्ची शिष्या थी, उसने तो भगवान का साक्षात्कार कर लिया था। राणा साहब के दिए विष के कटोरे को मीरा ने श्री रविदास जी का नाम स्मरण कर ले लिया तो मीरा को विष के कटोरे में विष की जगह दूध नजर आया तथा दूध में भगवान श्री कृष्ण और रविदास जी के दर्शन हुए। मीरा ने निसंकोच श्री हरि का ध्यान कर उसे पी लिया। आश्चर्य कि मीरा को किसी प्रकार का जहर नहीं चढ़ा और वह जीवित रही। राणा को यह जानकर बहुत क्रोध आया। भगवान भक्तों की कड़ी से कड़ी परीक्षा लेते हैं, ऐसा हमारे पुराणों व धार्मिक ग्रंथों की कई कथाओं से पता लगता है। लेकिन सच्चा भक्त कभी सत्य की राह नहीं छोड़ता और भगवत भक्ति में लगा रहकर सबको सर्वदा सत्य पर चलने की प्रेरणा देता रहा है। भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलने वाले को चाहे जितनी भी विपत्ति आए पर सच्चा भक्त चलता ही रहता है। राणा ने जब सुना कि विष पीकर भी मीरा जीवित है तो राणा को बहुत क्रोध आया और राणा ने मीरा को मारने के लिए एक सिंगारदान जैसे पिटारे में जहरीले सर्प को बंद कराया और महल की दासी से कहा वह जाकर मीरा जी को यह श्रृंगार दान दे और मीरा से कहे इसमें उसके गहने हैं और इन्हें पहनकर यहाँ से चली जाए। दासी ने मीरा को जाकर वह सिंगारदान दिया और राणा का आदेश सुनाया। मीरा ने दासी से वह पिटारा लिया और जब उसे खोलकर देखा तो मीरा ने देखा कि उस पिटारे में गहनों की जगह जहरीली नाग था तथा नाग के ऊपर श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। मीरा ने अपने भगवान के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुई तथा श्री भगवान स्वयं राणा के नाग भेजने के विषय में बताकर सर्प सहित अदृश्य हो गए। मीरा उस समय अपने प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाकर धन्य हो गई। मीरा राणा की नासमझी को जानकर बहुत रोई और उसने अपने सद्गुरु स्वामी श्री रविदास जी महाराज को स्मरण किया। तत्काल ही श्री रविदास जी मीरा को दर्शन देने के लिए वहाँ प्रकट हुए और मीरा को आदेश दिया कि भगवान के भक्त को कभी भी भय नहीं मानना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की रक्षा में जब सदैव तत्पर है तो भक्तों को कैसी चिंता। इस प्रकार सांत्वना देकर रविदास जी मीरा को प्रसन्न कर अदृश्य हो गए। मीरा तो भगवान की सच्ची भक्त थी, उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता था। राणा ने मीरा को विभिन्न प्रकार से यातनाएं दी मगर मीरा की सच्ची भक्ति के प्रताप और श्री गुरु रविदास जी के आशीर्वाद से सारी यातनाएं सहकर मीरा परम गति को प्राप्त हुई। श्री रविदास जी महाराज की सांसारिक निर्धनता को देखकर मीरा को उसके परिवार वाले
मीरा का यह कहकर अपमान करते थे कि एक निर्धन चमार जाति के महात्मा को गुरु धारण कर तूने राणा कुल का अपमान करने में कमी नहीं छोड़ी है। यह सोचते हुए मीरा ने अपने गुरु श्री रविदास जी की निर्धनता को दूर करने का निश्चय कर एक दिन अपने निजी खजाने से कुछ हीरे लेकर रविदास जी के पास पहुंच गई। रविदास जी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया, फिर उनके सन्मुख वह हीरे रखते हुए बोली, हे गुरुदेव, यह मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करो। यह कीमती हीरे हैं, इन्हें बेचकर आप जीवन की निर्धनता को दूर करो। हे गुरुदेव, लोग मुझे यह कहकर अपमानित करते हैं कि मेरा गुरु निर्धन है। रविदास जी बोले, हे पुत्री, तू यह नहीं जानती, मैंने जो भी कुछ पाया है इसी निर्धनता के सहारे ही पाया है। अगर मेरे पास निर्धनता न होती तो मैं भी माया में ही लिप्त रहता और कभी भी अपने श्री हरि को नहीं पा सकता था। हे मीरा, तुम ऐसा कभी मत सोचना। अपने हीरो की इस भेंट को वापस ले जाकर अपने खजाने में रख दो, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। श्री मीरा ने गुरु रविदास जी से बहुत निवेदन किया, पर श्री रविदास जी महाराज ने मीरा के हीरो की भेंट को अस्वीकार कर दिया। मीरा अपने गुरु रविदास जी महाराज के इस त्याग को देखकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गई और बोली, हे गुरुदेव, आप मन माया से रहित पार ब्रह्म परमेश्वर है। मैं अज्ञानवश जगत के स्वामी को यह तुच्छ भेंट अर्पित करने के लिए आई, इसके लिए मुझे क्षमा करना। मीरा गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर अपने महल को वापस चली गई। अब आइए सुनते हैं किस तरह रविदास जी जनेऊ दिखाए, उनके शरीर पर जनेऊ कैसे आया, इस प्रसंग को सुनते हैं। श्री रविदास जी महाराज दिखावे की भक्ति से दूर थे। वह तिलक लगाना, जनेऊ पहनना आदि बाहरी कर्मकांड के बंधन से परे थे। एक बार की बात है, कुछ पंडित श्री रविदास जी के पास आए और श्री रविदास जी से उन्होंने खूब शास्त्रार्थ किया, परंतु श्री रविदास जी उनके प्रश्नों का उचित उत्तर देते रहे। अंत में जब पंडितों को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो पंडितों ने कहा, तुम हिंदू नहीं हो, क्योंकि तुमने यज्ञोपवीत नहीं धारण कर रखा है। बिना यज्ञोपवीत धारण किए न तो कोई धार्मिक क्रिया होती है, न ही कोई हिंदू माना जाता है। तुम शूद्र ही हो, चाहे कितने भी ज्ञानी हो। ज्ञानी वही माना जाता है जो जनेऊ पहनता है। श्री रविदास जी को जब इस प्रकार के कटु वचन कहे तो श्री रविदास जी बोले, हे विप्रो, कोई भी व्यक्ति सूत के धागे पहनने से शुद्ध नहीं हो सकता, न ही उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वास्तविक जनेऊ तो यह सांस है जो हर प्राणी के घट में विद्यमान है। तुम सूत का धागा मात्र पहनकर अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हो। लो, तुम्हारा भ्रम दूर करने के लिए मैं भी तुम्हें अपना जनेऊ दिखाता हूँ।
श्री रविदास जी ने अपनी माया से इतना कहते ही रापी से सीना चीर दिया और उन ब्राह्मणों को अपने हृदय से 7 जनेऊ निकालकर दिखाए। ब्राह्मणों को श्री रविदास जी के चीरे हुए हृदय में श्री भगवान कृष्ण के दर्शन हुए तथा वह श्री रविदास जी के हाथों में जनेऊ देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनके पैरों में गिर पड़े। उन्होंने श्री रविदास जी से क्षमा मांगी तथा उन्हें सदा के लिए गुरु मानकर उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। श्री रविदास जी ने फिर अपनी माया से अपने जनेऊ हृदय में रख लिए और उनका शरीर ईश्वरीय शक्ति से पूर्णतः ठीक रहा। पंडित जन श्री रविदास जी की जय जयकार करके चले गए। श्री रविदास जी तो स्वयं नारायण थे। वह तो श्री हरि की भक्ति का प्रचार व गुणगान करने के लिए ही अवतरित हुए थे। एक बार श्री रविदास जी प्रयाग में त्रिवेणी जी पर स्नान करने चले गए। उनकी प्रसिद्धि से ईर्षा रखने वाले कुछ पंडित वहां उपस्थित थे। श्री रविदास जी को उन्होंने त्रिवेणी में स्नान करने से रोकना चाहा और बोले, हे भक्त, तुम शूद्र हो, पहले हम स्नान करेंगे, तुम बाद में स्नान करना। अगर तुम पहले स्नान करना चाहते हो तो पहले अपनी भक्ति की परीक्षा दो। श्री रविदास जी बोले, मैं किस प्रकार की आपको परीक्षा दूं कि मैं भगवान का भक्त हूँ। पंडितों ने तब 2 शालिग्राम मंगाए और एक उन्हें देकर कहा, अगर त्रिवेणी गंगा में हमारा शालिग्राम डूब गया तो हमारी पराजय होगी, अगर तुम्हारा शालिग्राम डूब गया तो तुम्हारी पराजय होगी, अगर हमारा शालिग्राम तर गया तो हमारी विजय होगी। इस प्रकार शर्त रखकर श्री रविदास जी को शालिग्राम दिया। यह कहकर पंडितों ने मंत्रों से अभिमंत्रित कर अपना शालिग्राम गंगा जी में छोड़ दिया और गंगा जी में छोड़ते ही वह शालिग्राम जल में डूब गया। यह देखकर विप्रजन बहुत लज्जित हुए कि मंत्रों से अभिमंत्रित हमारा शालिग्राम कैसे डूब गया। श्री रविदास जी ने कहा, हे विप्रो, अब मैं भी अपना शालिग्राम गंगा जी में प्रवाहित करता हूँ। श्री रविदास जी ने गंगा माँ को प्रणाम किया और श्री हरि का ध्यान कर अपना शालिग्राम गंगा जी में छोड़ दिया। श्री रविदास जी का वह शालिग्राम जल में तैर गया। यह देखकर वहाँ सभी उपस्थित लोग श्री रविदास जी की जय जयकार करने लगे। पंडितों ने श्री रविदास जी को जो नीचा दिखाने की चेष्टा की थी उसके लिए श्री रविदास जी से क्षमा मांगी और उनके चरण स्पर्श कर उन्हें सदा के लिए गुरु मान लिया। श्री रविदास जी की कीर्ति चारों ओर फैल गई और श्री रविदास जी स्नान कर वापिस अपने घर आ गए। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे श्री गुरु रविदास जीवन चरित्र। किस तरह श्री गुरु रविदास जी और मीरा जी का प्रसंग सुने, पंडितों का प्रसंग सुने। फिर अगले वीडियो में योगवती का रविदास जी को गुरु धारण करना और सा प्रसंग लेकर आप सबसे मिलते हैं। तब तक के लिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।